बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान निसार हियर। बेटा आज हम सेंटेंस को देखने जा रहे हैं। द लास्ट वीडियोस आई टॉट यू अबाउट फिगर्स ऑफ स्पीच एंड देन इन द नेक्स्ट क्लास clauses and phrases have been discussed. Now in today's video, but I'm going to tell you about sentence. देखिए एक चीज तो क्लियर है, व्हाट इज सेंटेंस। तो आप कहेंगे सेंटेंस मीन्स कंप्लीट आइडिया। कंप्लीट मीनिंग देने वाली बात को हम सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, जो भी आइडिया कंप्लीट हो, चाहे वो एक वर्ड का हो, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस में आप कहते हैं सिट, गो, ये एक एक वर्ड है लेकिन सेंटेंस है क्योंकि पूरा मीनिंग दे रहे हैं। और ये एक से ज्यादा वर्ड्स भी हो सकते हैं, दिस इज कॉल्ड सेंटेंस। बट सेंटेंस दो तरह से आता है, एक तो सेंटेंस फंक्शन वाइज होता है और एक सेंटेंस अपने स्ट्रक्चर वाइज होता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंसेस बताने जा रहा हूँ, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, स्ट्रक्चरल जो है। सो बेटा इसकी चार मेन टाइप्स हैं, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स एंड देन कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे पहले बेटा सिंपल सेंटेंस। व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? तो आप इसे यूं समझिए, सिंपल सेंटेंस के अंदर ना वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। सेंटेंस वी हैव वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। अगर आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज का नहीं पता, मेरी लास्ट वीडियो में जाके फ्रेजेस क्लॉजेस से वहां देख सकते हैं कि क्लॉज क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। सो सिंपल सेंटेंस कंटेन्स ओनली अ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज। हाउ? जस्ट लाइक मैं कहूं आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ये एक सिंपल सेंटेंस है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जैसे मैं कहूं मैंने बॉल को हिट किया, तो ये भी एक सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट बेटा कंपाउंड सेंटेंस। व्हाट इज कंपाउंड सेंटेंस? कंपाउंड आपने पढ़ा होगा, कंपाउंड नाउन, कंपाउंड प्रेपोजिशन, कंपाउंड कंजक्शन। कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड नाउन वॉलपेपर, नोटबुक, व्हाइट बोर्ड। सो जब भी दो या दो से ज्यादा वर्ड्स एक नाम बनाए उसे कंपाउंड बोलते हैं। सिमिलरली हियर कंपाउंड सेंटेंस, जब टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जिसे दो या दो से ज्यादा मेन क्लॉजेस आ जाएं, वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएंगी। और एक चीज और, कंपाउंड सेंटेंस अपने अंदर फेन वॉइस को रखते हैं, अपनी बात को कन्वे करने के लिए, अपनी बात को ज्वाइन करने के लिए, जारी रखने के लिए। मैं कैसे बोलूंगा? मैं कहूंगा आई एम अ टीचर and you are students. So here I portrayed two clauses and both clauses are independent. दोनों complete हैं और fan voice लेके आ रही हैं। fan voice means coordinating conjunction में के बीच में आया। ये दो से ज्यादा भी हो सकती है by the way। जैसे मैं कहूँ I'm a teacher and you are students, but we all are here, लेकिन हम सब यहाँ हैं। तो यहाँ पे जब भी बट फैन वॉइस में कोई भी आया और वो दो या दो से ज्यादा कंप्लीट क्लॉजेस हुई, तो आपने बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट बेटा कम्प्लेक्स सेंटेंस। व्हाट इज कम्प्लेक्स सेंटेंस? कम्प्लेक्स सेंटेंस में आप यूं समझें, इसके अंदर वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी एंड so here but in complex sentence we have one complete clause, one independent clause, on the other side one or more independent clause। एक कंप्लीट एक ही होगी, जो इनकम्प्लीट है वो एक से ज्यादा भी हो सकती है। किसमें? कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स कहते हैं किसी को, मीन्स कंपल्जन, पेचीदा कर देना मामलात को। तो ये पेचीदा किया जाता है, इसमें कंप्लीट भी होती है, इनकम्प्लीट भी होती है। जस्ट लाइक मैं कहूं दो आई एम टायर्ड, आई एम टीचिंग यू। तो हियर मैंने एक कंप्लीट बात और एक इनकम्प्लीट को आपस में जोड़ा और एक सेंटेंस बनाया, तो आप इसे बोलेंगे एक कम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें कंप्लीट भी है और एक इनकम्प्लीट भी है। जैसे मैं यूँ कहूँ बिकॉज आई वॉज नॉट वेल आई डिडंट रिस्पॉन्स यू, तो सिंस आई वॉज नॉट वेल आई डिडंट कम। या फिर आप यूँ कहें आई डिडंट कम देयर बिकॉज आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। ये अब यहाँ पे आप जो डिपेंडेंट है ना, वो आप एक से ज्यादा भी रख सकते हैं, वन और मोर, एक से ज्यादा। जहां पे तो एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट है, लेकिन आप इसे एक से ज्यादा भी रख सकते हैं। जस्ट लाइक मैं यूं कहूं सिंस आई वॉज बिजी, चूंकि मैं मसरूफ था, आई डिडंट कम, मैं नहीं आ सका। व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने मुझे बुलाया। सो इन द फर्स्ट लाइन इज अ डिपेंडेंट एंड द लास्ट इज ऑल्सो डिपेंडेंट क्लॉज। लेकिन जो सेंटर वाली है ये कंप्लीट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। हमने यही कहा कि इसमें एक इंडिपेंडेंट होगी जबकि एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी। और आप एक चीज याद रखिएगा, these dependent clauses always start with subordinating conjunction, just like this here। तो ये कंजक्शन से शुरू होंगे। ओके बेटा, द लास्ट कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कंपाउंड मीन्स कंप्लीट बात, लेकिन एक नहीं, एक से ज्यादा कंप्लीट बातें। सो हियर कंपाउंड कम्प्लेक्स। तो कंपाउंड पे आप यूं याद रखें कि आप कहें कंपाउंड मीन्स टू और मोर, कंपाउंड टू और मोर इंडिपेंडेंट। यहाँ पे आप कहेंगे टू
are more independent, and in compound complex sentence बेटा we have two or more independent clauses. कंप्लीट बातें भी दो या दो से ज्यादा होंगी और उसमें इनकम्प्लीट वो एक या एक से ज्यादा हो सकती है. जिस लाइक मैं इसी सेंटेंस को लिख दूं, मैं कहूं इन दिस एग्जांपल आई पोर्टेड सिंस द मैच वाज लॉन्ग. सिंस द मैच वाज लॉन्ग, सो पहला डिपेंडेंट आई couldn't stay there, मैं वहां नहीं ठहर सका. आई couldn't stay there, ये एक कंप्लीट बात हो गई. तो एक कंप्लीट there, but it was hard to leave that place. लेकिन ये बहुत ही मुश्किल था उस जगह को छोड़ देना. So here I portrayed two independent clauses and one dependent clause. So this is all about beta today. So in conclusion we may say that sentence कंप्लीट आइडिया को बोलते हैं. इसकी टाइप्स हैं सिंपल सेंटेंस जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जुमला हो. पिछली वीडियो में मैंने आपको फ्रेजेस क्लॉजेस बताई हैं. तो सिंपल सेंटेंस जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो. कंपाउंड सेंटेंस जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों. देन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जहाँ पे एक इंडिपेंडेंट जबकि एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो. एंड इन द लास्ट कंपाउंड सेंटेंस जहाँ पे आपकी दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट जबकि एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लॉज हो. थैंक यू.